चलिए, स्वागत है आप सबका। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर और छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन के अंतर्गत मिट्टी पर बात करेंगे। सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है ना। आप सबको पता है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी से हम बने, मिट्टी में हम मिल जाएंगे, ऐसा आपने सुना भी होगा। चट्टानों के अपरदन अपक्षय के पश्चात नदियां इसको बहा कर ले जाती हैं और धीरे 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 बहुत लंबे अरसे के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी पूरे मानव जाति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, उत्पादक जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रकृति का, क्योंकि यहीं पर जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं, खान पान की वस्तुएं हैं, इसका पैदावार होता है। इस नाम से मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की मिट्टी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ क्या हैं, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का हम अध्ययन कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपके छत्तीसगढ़ के सॉइल के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। आज के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर पुनः एक बार फिर से कह दूं कि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यही आपका फीस है, अदरवाइज़ पूरी क्लास हमारी आप सभी के लिए फ्री है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बनावट को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को कुल 5 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया गया है। कितनी प्रकार की मिट्टियाँ? 5 प्रकार की मिट्टियाँ है ना। यानी कि छत्तीसगढ़ को चट्टानों के आधार पर, किसके आधार पर? चट्टानों के आधार पर 5 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया गया है। एक होता है लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एरिया ये कवर कर रहा है। इसका मतलब तो यही है कि लगभग 50 to 55% जो एरिया है ये लाल पीली मिट्टी ही कवर कर जा रहा है। लाल पीली मिट्टी को ही हम छत्तीसगढ़ी में मटासी कहते हैं। क्या कहते हैं? मटासी। तो आपके माइंड में एक बात अब हमेशा ये रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक मिट्टी होगी प्रतिशत में, वह क्या होगी? मटासी होगी। मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी होगी। इसका पीएच लगभग 6.8 होता है। कितना? 6.8 होता है। ग्रेनाइट शिस्ट से, आक्रियन चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। तो आर्कियन शैल समूह आप लोग ध्यान में रखेंगे, ग्रेनाइट शिस्ट याद रखेंगे। इसमें पीला रंग और नीला रंग क्यों होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण, लाल रंग के लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है मूल रूप से। और इस प्रकार से लाल पीली मिट्टी, जिसे हम मटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ में धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, कपास, जिसको हम मिलेट्स भी कहते हैं, इन सभी फसलों के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मृदा वर्ग इंसेप्टिसॉल के वर्ग में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेप्टिसॉल या अल्टीसॉल आप कह सकते हो। अल्टीसॉल लाल पीली मिट्टी, इस वर्ग समूह का ये मिट्टी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में राज्य में दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है अगर पूछा जाए तो आप कहना कि कन्हार मिट्टी के पश्चात छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वह है कन्हार मिट्टी, यानी ये काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी, भर्री, कन्हार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और दूसरे क्रम पर मैदानी क्षेत्रों में जो दूसरे क्रम पर उपजाऊ मिट्टी है उसे हम मटासी कहते हैं, लाल पीली मिट्टी कहते हैं। उसके बाद साउथ में आप देख सकते हैं ये लाल बुलई मिट्टी आपको दिख रहा होगा। लाल बुलई मिट्टी को ही हम टिकरा मिट्टी भी कह देते हैं। इसके बाद ये लाल दोमट मिट्टी भी आपको नजर आ रहा होगा, और लाल दोमट मिट्टी के पश्चात ये है अपना लेटेराइट मिट्टी।
कौन सी मिट्टी है? ये लेटेराइट मिट्टी, जिसको हम मुरुमी या भाठा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इन समस्त एरियाज में हम देखें मिट्टी का बंटवारा किस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो सर्वाधिक तो भाई लाल पीली मिट्टी ही है, नो डाउट। दूसरे क्रम पर हम लाल बुलाई मिट्टी ले सकते हैं और तीसरे क्रम पर हम काली मिट्टी लेंगे। चौथे क्रम पर आप जो है लेटेराइट मिट्टी ले सकते हो और उसके बाद है लाल दोमट मिट्टी। तो इस प्रकार से हम मिट्टियों का बंटवारा छत्तीसगढ़ में विभाजन कर सकते हैं। चलिए आज का फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल बुलाई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? आप लोग कमेंट में भी आंसर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में, ये आप देख रहे हो, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लगभग 50 से 55% सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? लाल पीली मिट्टी। इसी लाल पीली मिट्टी को ही हम मटासी मिट्टी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? मटासी मिट्टी भी कह देते हैं। और छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। यह प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। यह मृदा, यह मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। धान और मिलेट्स की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसे भारत में चावल मृदा के नाम से पुकारा गया है। चावल मृदा कहा जाता है भारत में इसे, इस मिट्टी को हम चावल मृदा कहते हैं। कौन सी मिट्टी को? मटासी मिट्टी को, जिसे हम लाल पीली मिट्टी कह रहे हैं। भारत में इसे हम चावल मृदा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक धान हो रहा है। किस मिट्टी के कारण? तो लाल पीली मिट्टी के कारण। ठीक है। इस मृदा का विस्तार महानदी, पूरा देख रहे हो, महानदी बेसिन से लेकर के पूर्वी बघेलखंड, मध्य पूर्वी और दंडकारण्य के कुछ निचले भाग में भी थोड़ा बहुत एरिया में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी है? मटासी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? अब इसे लाल पीली मिट्टी ना बोल करके उसने छत्तीसगढ़ी जो नाम है उस नाम को दे दिया, मटासी, कन्हार, भाठा या दोरसा। तो आप लोग लाल पीली मिट्टी को जान रहे हैं, ये मटासी मिट्टी ही होगा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? आप लोग अब कमेंट में इसका आंसर बताइए। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम क्या हम कहते हैं? छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है? पुनः इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए हम मटासी मिट्टी को उपयुक्त मानते हैं। भारत में इसे चावल मिट्टी कहा गया है। क्या कहा गया है? चावल मिट्टी या चावल मृदा, राइस सॉइल कहा गया है। क्लियर? मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है उसको आपको बताना है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है। हम लोग जानते हैं कि कन्हार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजाऊ है और कन्हार के बाद दूसरे क्रम पर मटासी मिट्टी का नाम आता है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है क्या? निश्चित रूप से इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 30% जो एग्रीकल्चर है, 30% कृषि है, वो मटासी मिट्टी यानी लाल पीली मिट्टी पर ही निर्भर है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें अधिक मात्रा में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी नाम से अन्य जो दलहन तिलहन फसलें हैं अपेक्षाकृत कन्हार मिट्टी की अपेक्षा मटासी मिट्टी में कम होता है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। नो डाउट इसमें रेत की मात्रा हमें अधिक नजर आता है।
एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी मतलब कन्हार इक्वल टू डोरसा। ठीक, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि डोरसा मिट्टी किसके संयोजन से बनता है? एक तो आपका मटासी हो गया, मटासी और कन्हार मिलकर के क्या बन गया? डोरसा मिट्टी बन गया। क्लियर? छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों से पाई जाती हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रेनाइट और आर्कियन सेल समूह के अपरदन से, ग्रेनाइट और आर्कियन सेल समूह के अपरदन से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। लाल पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस और चूना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जो लाल पीली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन तो निश्चित रूप से कम पाया जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, पोटास की मात्रा कम होती है, चूने की मात्रा अधिक होती है। तो लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में, मटासी मिट्टी के संदर्भ में जब भी पूछा जाए, जो कि सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें चूने की मात्रा पर्याप्त होती है। मिट्टी का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीला रंग जो है ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसके अलावा आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे लाल रंग, रेड कलर पूछा जाए, रेड कलर किस कारण से होता है? ये तो पीला रंग के संदर्भ में आपने कहा कि पीला रंग के संदर्भ में फेरिक ऑक्साइड, और रेड पूछेगा तो फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ठीक, और अगर काला रंग पूछा जाए, ब्लैक, ब्लैक कलर किसके कारण होता है? तो फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम। ठीक, तो ये तीनों बातें आप ध्यान में रखना। अगर पीला रंग पूछा जा रहा है तो पीला रंग पूछा जाएगा तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण, अगर ये लाल रंग पूछा जाए तो फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक, फेरस ऑक्साइड लाल रंग, फेरिक ऑक्साइड पीला रंग, और ब्लैक कलर फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में आ गई होंगी। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का संयोजन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये लाल पीली मिट्टी अर्थात मटासी मिट्टी, और एक और मिट्टी है जिसे हम कन्हार मिट्टी कहते हैं। क्या? कन्हार मिट्टी। इन दोनों के संयोजन से क्या बनता है? डोरसा मिट्टी बनता है। कौन सा मिट्टी? डोरसा मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? अब देखो, लाल पीली मिट्टी को अच्छा ये बोला है, पीली चिकनी मिट्टी को मटासी कहते हैं, ये लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं, ये बात तो सही है। काली मिट्टी को हम कन्हार मिट्टी कहते हैं, रेगुर या भर्री भी कहते हैं, ये भी सही है। काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार कहा जाता है, बोल रहा है। देखो, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, उसको हम कछार कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक, जो जलोढ़ मिट्टी होता है, जल से उड़ेल करके लाया गया जो मिट्टी होता है, उसे हम कछारी मिट्टी कहते हैं। काली और पीली मिट्टी का जो मिश्रण है, काली पीली मिट्टी का जो मिश्रण है, ये तो डोरसा कहलाता है। क्या कहलाएगा? डोरसा कहलाएगा। ठीक है, ये डोरसा लिखेंगे ना, डोरसा कहलाएगा। अनुपजाऊ मिट्टी को हम भांठा कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये भांठा में क्या होगा, इसमें फसल होगा नहीं, तो उसे हम भांठा कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम के संदर्भ में ये ऑप्शन सी गलत है, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा गया है? टिकरा मिट्टी हम किसे कहते हैं? अब देखिए, टिकरा मिट्टी हम किसे कहते हैं भाई? अब देखिए, इसका ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टिकरा मिट्टी है, टिकरा मिट्टी, ये आपको ये लाल बुलाई मिट्टी दिख रहा होगा साउथ में, ये वाला आपको
भाग दिख रहा है, ये है लाल बुलाई मिट्टी का। ठीक है, इसे हम लाल रेतीली मिट्टी कहते हैं। अब लाल रेतीली मिट्टी के संदर्भ में कुछ बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि इसमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होती हैं, पहला। दूसरी बात ये कि इसमें जो लाल रंग है, ये लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अल्फी साल कैटेगरी की ये मिट्टी है। कौन सी? अल्फी साल कैटेगरी की मिट्टी है। इसमें रेत की अधिक मात्रा होने के कारण ही इसे हम रेतीली मिट्टी कह देते हैं। इसी का अन्य नाम क्या है? टिकरा मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? टिकरा मिट्टी कहते हैं। इसे लाल रेतीली मिट्टी या बुलाई मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है छत्तीसगढ़ में। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, लोहे का मात्रा इसमें अधिक पाया जाता है। जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है। इसी नाम से हम ये देखते हैं कि लाल रेतीली मिट्टी या बुलाई मिट्टी में कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। ठीक है, और दंतेवाड़ा, बस्तर और आपका मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, इन सभी क्षेत्र में, बालोद के दक्षिण क्षेत्र में भी मुख्य रूप से हमको लाल बुलाई मिट्टी मिलता है। आपके जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स मतलब कोदो कुटकी, रागी, ज्वार बाजरा, आलू और तिलहन फसलें, ये मूल रूप से इसी टिकरा मिट्टी में उपजते हैं, जहां पर लोहे की मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण ये लाल दिखता है। इसे हम लाल रेतीली मिट्टी या बुराई मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसे हम टिकरा मिट्टी के नाम से भी पुकारते हैं। लाल रेतीली जो मिट्टी है, इसमें मिलेट्स अधिक फसल होती है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के अपर्दन से ही ये बना है। अल्फी साल कैटेगरी का यह मिट्टी होता है। मूल रूप से साउथ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बालोद वाले क्षेत्र में और मोहला मानपुर वाले क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में ये मिट्टी हमें पाई जाती है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ में ये लाल पीली मिट्टी के बाद 20 से 25% भाग में, 20 से 25% भाग में इसका फैलाव है। बस्तर में उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली इस मिट्टी को हम टिकरा मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। इसका नेचर जो है ना, क्षारीय नहीं है, इसका नेचर है अम्लीय। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। क्या है? एसिडिक। ठीक, तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए है, इसे आप लोग रिमाइंड करिएगा बार बार। बस्तर के ढलानों में सामान्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, बस्तर के ढलानों में जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसे ही हम लाल बुलाई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। इसमें लोहे की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस कम पाया जाता है। मिलेट्स की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। राज्य के 25 से 30% भाग में टिकरा मिट्टी या लाल बुलाई मिट्टी का फैलाव है। इसका नेचर अम्लीय होता है। ठीक, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है? तो बस्तर के पठार में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी में उच्च से निम्न क्रम में इसको जमाना है। तो पठारी क्षेत्र में हम लोग पहले तो मरहान लेंगे। मरहान, देखो सबसे पहले मरहान होगा, मरहान के बाद फिर टिकरा और टिकरा के बाद फिर मॉल और मॉल के बाद गभार। तो ये क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा। उच्च भूमि से लेकर निम्न भूमि की ओर अगर आप बढ़ते हैं बस्तर में, तो आपको इस प्रकार की मिट्टी का क्रम नजर आता है। मरहान, फिर टिकरा, फिर माल, उसके बाद गभार। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। इसको 2-3 बार आप रिमाइंड करिएगा। मटी मागब ऐसे करके याद रख लेना। मटी मागब तो याद हो जाएगा आपका। मरहान, टिकरा, माल और गभार। चलिए आगे बढ़ें। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, अब ये देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण आपको बताना है, वो भी केवल बस्तर को बताना है। तो भाई सबसे पहले तो मरहान,
मरहान के बाद फिर टिकरा, टिकरा के बाद बाड़ी, और बाड़ी के बाद सबसे नीचे तरफ क्या पड़ेगा आपको, गभार पड़ेगा। ठीक है, तो मरहान, टिकरा, बाड़ी और गभार। अगला प्रश्न लाल दोमट मिट्टी से होने वाला है। तो लाल दोमट मिट्टी को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न में आएंगे। देखो, लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहां पर है ये पूछा है, तो आपको सुकमा दंतेवाड़ा क्षेत्र, ये आपको दिख रहा है लाल दोमट मिट्टी। क्या? लाल दोमट मिट्टी। देखो भाई, लाल दोमट मिट्टी ये अल्फी साल वर्ग की मिट्टी कहलाती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है? लाल है, दोमट मिट्टी है। रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण ये दोमट हो जाता है ना। लाल रेतीली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक थी, आयरन ऑक्साइड अधिक था। यहां पर भी आयरन ऑक्साइड अधिक है, लेकिन रेत के जगह में क्ले की मात्रा अधिक है, इस नाम से दोमट हो जाता है। इसी नाम से इसको लाल दोमट मिट्टी भी कह देते हैं। इस मिट्टी में लोहे की अंश की अधिकता होती है, जबकि आर्द्रता कम होती है। इसका विस्तार क्षेत्र मूल रूप से दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा में हमको मिलता है। जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। खरीफ फसल के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उस काल में सिंचाई के लिए वर्षा कम उपलब्ध होता है। इसमें रचक कण बड़े बड़े बोल्डर के आकार के होते हैं। इस प्रकार के मृदा में बड़े आकार के छिद्र बन जाते हैं। यही कारण है कि इसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। मुख्य रूप से फसल की बात करें तो धान, ज्वार और बाजरा, ये फसल मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी में पाया जाता है। यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। राज्य में इसका विस्तार लगभग 10 से 15% क्षेत्र में है। तो लाल दोमट मिट्टी आप लोग समझ पाए होंगे, लाल दोमट मिट्टी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है। भाई, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को हम कन्हार मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। और कन्हार मिट्टी आपको दिख रहा होगा, ये है काली मिट्टी। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये कवर्धा राजनांदगांव एरिया में ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये व्हाइट वाला ये घेरा मैं जो कर रहा हूं, है ना, ये कंप्लीट एरिया। देखो, मैदानी भाग और घाटी भाग, मैदानी और घाटी क्षेत्र दोनों में हमको कन्हार मिट्टी मिलता है। अब कन्हार मिट्टी के संदर्भ में 2-4 बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये वर्टिसाल वर्ग का मिट्टी है। बेसाल्ट युक्त लावा के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। गहरा काला भूरा रंग इसमें क्यों आता है? इसमें फेरिक टाइटेनियम के कारण। क्यों? फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका काला भूरा रंग इसका निखरता है ना। और लोहा, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये प्रमुख खनिज काली मिट्टी में पाए जाते हैं। काली मिट्टी को हम और भी अन्य नाम से पुकारते हैं, जैसे कि इसे हम कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी, भर्री और रेगुर भी कहते हैं। भर्री और रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको पुकारते हैं। ब्लैक सॉइल के नाम से भी पुकारते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मैदानी और घाटी क्षेत्रों में मूल रूप से कन्हार मिट्टी है। ये इसका जो नेचर है ना, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। 7.6 pH स्केल में इसको मेजर किया गया है। गेहूं, चना और कपास, इसके अलावा तिलहन में आप सोयाबीन ले सकते हो, सोयाबीन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, और धान, ये प्रमुख फसल इसमें सर्वाधिक होता है। पानी के अभाव में इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने के कारण ये जो है फटा हुआ नजर आता है। इसका जो मिट्टी है, छत्तीसगढ़ में हमने पहले भी बताया कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। गीली होने पर फूल करके मुलायम और चिपचिपी हो जाती है। फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। लगभग 5 फीट की गहराई तक
इस मिट्टी को आप पाया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के संदर्भ में आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में ये जो काली या कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी की बात कर रहे हैं, ये मैदानी और घाटी क्षेत्र दोनों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में बेसाल्ट, लावा युक्त चट्टानों के अपर्दन से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। वर्सीटाल वर्ग का है, बेसाल्ट युक्त लावा के चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। गहरा काला रंग इसमें क्यों आया? फेरिक टाइटेनियम के कारण। किसके कारण? फेरिक टाइटेनियम के कारण। क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो निश्चित रूप से सर्वाधिक रूप से उपजाऊ पाई जाती है। उपजाऊ अगर पूछेगा तो उपजाऊ में कन्हार मिट्टी होगा। ये आपका लेटेराइट मिट्टी हो गया, और ये आपका दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा, ये कौन सी मिट्टी है? फिर ये काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या भर्री मिट्टी के नाम से इसे ही हम पुकारते हैं। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। देखिए, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की सर्वाधिक मात्रा होती है? चीका की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो कन्हार में ही चीका की सर्वाधिक मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है कन्हार मिट्टी में। कन्हार को ही हम रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर चिपचिप हो जाती है और सूखने पर उसमें बड़ी मात्रा में दरारें आ जाती हैं? ये भी आप रेगुर या भर्री मिट्टी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये आपका क्या है? मूल रूप से ये एरिया जो नजर आ रहा है ना, ये एरिया, ये काली मिट्टी, रेगुर या भर्री मिट्टी होता है, जिसे हम कन्हार भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है, जो फेरिक टाइटेनियम के कारण काली और भूरा कलर का नजर आता है, इसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मृदा में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है? भाई, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ने वाली मिट्टी क्या है? 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए काली मिट्टी के संदर्भ में। देखो, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसे कृषि कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी भी माना गया है, और इस मिट्टी में कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है ना, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक है, चिपचिपा हो जाता है ना, ऑब्जर्व करके लंबे समय तक रख सकता है। 5 फीट की गहराई तक ये मिट्टी पाई जाती है। अगर ये सूखा पड़ जाए तब इसमें दरारें भी आ जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस कारण से हम देखें तो सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता कन्हार मिट्टी को ही है। कौन सी मिट्टी को? कन्हार मिट्टी को। इसको रेगुर या भर्री मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका मिट्टी का एरिया है। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, फेरिक टाइटेनियम के कारण काली मिट्टी का रंग काला नजर आता है। इस मृदा को भर्री के नाम से भी पुकारते हैं। छत्तीसगढ़ में उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को हम क्या नाम से पुकारते हैं? तो भर्री मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। इसी को ही रेगुर भी कहते हैं, इसे ही कन्हार भी कहते हैं, इसे ही ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, और इसे ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? अब लेटेराइट मिट्टी के विषय में भी देख लीजिए। लेटेराइट मिट्टी को ही हम भाठा मिट्टी कह देते हैं। अब देखो, लेटेराइट को विस्तार आप यहां पर देख रहे हैं, ये लेटेराइट का विस्तार है। ये छोटा छोटा जो एरिया आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये वाला एरिया, मूल रूप से ये सभी क्या है? लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है ये? लेटेराइट मिट्टी। क्लियर? इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भाठा कह देते हैं।
भाटा के विषय में मैं कुछ बातें आपको और डिटेल में बता दूं। इसका रंग जो है ना, भाटा मिट्टी का जो रंग है एक कत्थे कलर का होता है। कौन से कलर का? थोड़ा सा कत्था कलर होता है। मुरुमी या भाटा मिट्टी भी इसको हम पुकारते हैं। इसे हम मुरुमी मिट्टी, भाटा मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। अल्टीसाल वर्ग की ये मिट्टी कहलाती है। कौन से वर्ग की है? अल्टीसाल मिट्टी। इसे हम अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी या बंजर भूमि भी कह देते हैं, क्योंकि यहां पर फसल नहीं उगाए जा सकते। मुरुमी मिट्टी, अल्टीसाल वर्ग ग्रुप, कत्था कलर, भाटा या मुरुमी मिट्टी, और इसे अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी या बंजर भूमि के नाम से हम पुकारते हैं। यहां पर लेटराइजेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। यह लाल भूरी मिट्टी है जो कूटकों के शिखरों यानी उच्च भूमि पर पाई जाती है। पाट प्रदेशों में, खास करके सरगुजा पाट क्षेत्रों में, जगदलपुर के उच्चावाद क्षेत्रों में इसका विस्तार है। पाट प्रदेशों में हम देखें तो हसदो नदी के बाईं ओर जयजयपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर नगर और रायगढ़ जिला में भी इसका विस्तार है। इस मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत जल क्रिया, बहाव या निक्षालन के कारण अब खत्म हो चुकी है। इसी नाम से बंजर पड़ चुकी है। इसी नाम से इसको हम भाटा या मुरुमी मिट्टी कहते हैं। ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास और चूना, इन सब की कमी पाई जाती है इसमें आयरन एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जरूर प्राप्त होते हैं। इसका पीएच 5.2 होता है। 5.2 मतलब ये कैसी प्रकृति है? इसका अम्लीय प्रकृति है। लेकिन इसमें फिर भी मोटे अनाज उपजाए जा सकते हैं। मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, आलू और टमाटर भाटा में ही सर्वाधिक रूप से उपजता है। और इसमें लीची, अब देख लो ये जसपुर वाला एरिया जो है ना, जसपुर का ये जो पठारी वाला एरिया है, खास करके भाटा वाला एरिया है, वहां पर टमाटर और लीची की खेती करते हैं लोग, तो इस नाम से इसके लिए उपयुक्त है, ऐसा आप मान के चलिए। अम्लीय होता है, 5.2 इसका पीएच वैल्यू है। इस मिट्टी में मोड़बंदी हो जाने के इसका रंग क्या है? मटासी जैसे दिखता है। इस मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। लौह युक्त चट्टानें इसके नीचे पाई जाती है। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मिट्टी को मरुम मिट्टी, मुरुमी मिट्टी या अनुपजाऊ मिट्टी, बंजर भूमि, कत्थे कलर का भाटा मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है? तो ये भाटा मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में बागवानी, कृषि एवं चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यही भाटा मिट्टी। भाटा मिट्टी को हम चाय की खेती, लीची की खेती, ठीक है, चाय की खेती, लीची की खेती, बागवानी और टमाटर की खेती के लिए और मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त मानते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण लेटराइजेशन के कारण हुआ है या निक्षालन के कारण हुआ है? किसके कारण? निक्षालन या लेटराइजेशन। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है? तो ये कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मृदा एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है। यह मिट्टी कठोर होने के कारण भवन निर्माण हेतु इसे उत्तम माना जाता है। इसे भवन निर्माण हेतु भवन मृदा के नाम से भी पुकारा गया है, फिर भवन निर्माण मृदा के नाम से पुकारा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको, भवन निर्माण मृदा। फसल के लिए भी कुछ फसलों के लिए उपजाऊ है, लेकिन इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी बंजर भूमि या लेटेराइट अनुपजाऊ भाटा मिट्टी को हम भवन निर्माण मृदा के नाम से भी पुकारते हैं। भवन निर्माण के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा किससे संबंधित है? सभी मिट्टी के प्रकार हैं। लाल
पीली मिट्टी को हम मटासी कहते हैं। लाल बुलई मिट्टी, रेतीली मिट्टी को हम टिकरा मिट्टी भी कह देते हैं। काली मिट्टी को कन्हार, भर्री या रेगुर। लेटराइट मिट्टी को भाठा और मुरुमी मिट्टी कहते हैं। काली यानी कन्हार मिट्टी और लाल पीली मिट्टी मटासी के मिक्सर को हम डोरसा और जलोढ़ मिट्टी को हम कछार कहते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टियों के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेटराइजेशन का संबंध किससे है? मिट्टी से। कौन सा मिट्टी? निक्षालन प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि लेटेराइट मिट्टी, भाठा मिट्टी, मुरुमी मिट्टी। ठीक। परिया का अर्थ क्या होता है? परिया पड़गे, ये बार तो परिया पड़गेगा, यानी जिस खेती पर जिस पर खेती नहीं की जा रही हो उसको परिया बोलते हैं। ये साल तो सब खेत हर परिया परे है। परिया परना मतलब कि खेतों में खेती ना करना, ये परिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? अब देखो, एक कृषि बोल दिया है, कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कृषि व्याप्त क्षेत्र में लगभग 40% मृदा जो है अल्फीसाल कैटेगरी का है। अल्फीसाल डोरसा कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी? डोरसा कैटेगरी। ठीक है, जहां पर आपको कौन कौन सी मिट्टी? कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी का मिक्सर मिल जाता है। तो अल्फीसाल कैटेगरी का ये मिट्टी मूल रूप से होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? अब एंटीसॉल के संदर्भ में लेटराइट मिट्टी आता है, लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी को ही हम भाठा या मुरुमी मिट्टी भी कह देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एंटीसॉल के संदर्भ में भाठा या लेटेराइट या मुरुमी मिट्टी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिट्टी को समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के चल रहा हूं। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से कंप्लीट छत्तीसगढ़ का सीरीज एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपको कवर करा देंगे। इसको ही अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन नहीं चुकने वाले। आराम से कुछ कोट में भी पूछ दिया जाए तो एक क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा गया है उन पर हम लोग डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को बार बार डिस्कस करते हैं ताकि अगर वो कूट में भी पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएं कि हाँ भाई ये चीज नहीं होगा, इसका उत्तर इस प्रकार से होना चाहिए। छोटी छोटी जानकारियां आपको बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है और इसी पर हम काम कर रहे हैं। आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए हमारी एक छोटी सी मदद, हमारी छोटी सी ये पहल है। आप सभी हमसे जुड़ें, इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ रहें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।